हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आया हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने लिख रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, कोर्ट वैकेंसी 2023-24 जो आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में तो मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इससे पहले मैं आपसे बात करूँ कि अगर जैसे कि 2000 जो 21-22 वाले थे हाई कोर्ट का जो विज्ञापन हुआ था, उसमें आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ है ना, उसमें स्कोर कार्ड जारी हुआ। कुछ बच्चे जिनके 62 नंबर थे, समझ लो 62-63 ओबीसी में, मतलब 63 पे मेरिट लगी थी, 63 के आसपास, खोली नहीं थी लेकिन लगी थी, इतने तक का नंबर था, उनका नंबर है। लेकिन जिसके 70-72 थे उनका नंबर नहीं। तो उसमें ये सुनने को मिल रहा था कि इसमें कुछ घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, या कॉपी कैसे चेक की है ना, उसका सब क्लियर हो चुका है। आपका स्कोर कार्ड आ चुके हैं, है ना। उसमें आपने देखा होगा टाइपिंग में 20-20, 18-18, 15-15 नंबर मिले, शॉर्ट हैंड में 15-15, 20-20 नंबर मिले, जिसके 63-64 नंबर थे, जिसने शॉर्ट हैंड में खेद दिए 45-46-47, टाइपिंग में खेद दिए 45-46, हो गया सिलेक्शन, है ना। तो इसमें पहले से ही कहा जाता है कि शॉर्ट हैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का हाई कोर्ट में बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें चाहे तुम नंबर ले आओ, इतना तो है नहीं कि आप 100 में से 90 या 92-95 नंबर ले आओगे, आसान नहीं है, लेके आ सकते हैं लेकिन आते नहीं। तो इसलिए इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हो प्री वाली, तो आपकी जितना अच्छा स्किल है, जितना अच्छा स्किल है, आप उतना ही अच्छा इसमें स्कोर सफलता निश्चित कर सकते हैं। वो कैसे आपने देख लिया होगा। जो बच्चे टक्कर खाए हुए हैं उनके लिए एक सलाह है, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विज्ञापन कब तक आ सकता है 2023-24 का, कौन सी भर्ती आएगी, मतलब कौन कौन सी आएंगी, इसमें स्टेनो भी आएंगी और क्लर्क भी, ग्रुप डी भी आएंगी, ठीक है। और पिछली में जिसका नहीं हुआ वो भी क्या करें, उनको भी लिस्ट सुन लो। और तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आपको शायद लगेगा नहीं, मैं बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसका। ऑनलाइन कब से हो सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है, या फिर मैं बात करूँ सिलेबस क्या होता है, और स्टेनो कैसे करें, टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग फॉन्ट क्या होता है, या फिर स्टेनो स्पीड कितनी होती है। 80 मांगते हैं कि 80 जरूरी है, नहीं 80 जरूरी नहीं है, बोलते तो 80 है लेकिन आपको 110, 115, 120 तक का आना चाहिए, है ना। इनका कुछ नहीं पता क्या करते। तो सबसे पहली बात, अगर जो हाईकोर्ट का वैकेंसी के स्टेनो की तैयारी, हाईकोर्ट की तैयारी, किसी भी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही सलाह है कि वो रिटर्न तो करें, है ना, रिटर्न तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइपिंग और शॉर्टहैंड भी करनी है। समझ में आया। आपने देखा होगा स्पीड भी अच्छी थी, इस बार का मैटर भी अच्छा था। 80 का बोलकर वो 100 तक जा रहे थे, 80 स्टार्ट करा, 85-90, कहीं 95, कहीं 100, कहीं 80, इस तरीके से चल जाता उनका मैटर, है ना। तो आपने देखो, इसलिए आपको करना जरूरी है, क्या है, करना जरूरी है कि विज्ञापन का वेट नहीं करना। अगर हाईकोर्ट में स्टेनो बनना है, हाईकोर्ट में स्टेनो बनना है तो करना जरूर ही पड़ेगी, स्किल शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले विज्ञापन कब तक आएगा ये भी मैं आपको एक बताने वाला हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे पिछला विज्ञापन था एक, हमारा जो 21-22 वाला था, इसमें अपना 22-23 वाला, सॉरी हाँ 22-23 वाला, इसमें लगभग हमारे कोचिंग सेंटर से 6-7 बच्चे लगे हैं, है ना। 6-7 बच्चे हाई कोर्ट में गए हैं, हमारे साथ के भी हैं कुछ, और हमारे कोचिंग से भी है, ऑफलाइन वाले से। तो इसमें जिसके थ्रू आपके कोई रिलेटिव्स हो तो उनसे पूछ के देखना। वैकेंसी पिछली बार मैंने जनवरी में एक वीडियो बनाई थी इसकी, हाईकोर्ट आने से 7-8 महीने पहले, उसमें मैंने वैकेंसी आपको क्लियर की थी कि कितनी वैकेंसी आनी है, कब से ऑनलाइन होना है, क्या सिलेबस है, क्या फॉन्ट है, सब बताया था। आप देखिएगा वैकेंसी का वही क्राइटेरिया था, है ना। लेकिन हाँ वो 1-1.5 महीने लेट हो गई थी, 2-1.5 महीने, 2-2.5 महीने, लेकिन सब कुछ वही था। वैकेंसी पहले ही बता दी थी कि आनी है तो आनी है, ये भी आपको बता रहे हैं कि आनी है तो आनी है, ठीक है। कब तक आएगा मैं अभी बताऊंगा, कौन कौन सी भर्ती आएंगी, कितनी आएंगी, स्टेनो की कितनी होंगी, क्लर्क की कितनी होंगी, ये भी मैं बताता हूँ। पिछली भर्ती में जिसका नहीं हुआ वो भी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम की, है ना, एग्जाम की, और सबसे पहले उसके बाद सिलेबस की। तो इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, हिंदी, और इसमें जीके रहता है आपका, इसमें रीजनिंग नहीं रहती है, मैथ रहती है और इंग्लिश रहती है ना। क्या रहती है, इंग्लिश रहती है। 25 नंबर की आपकी हिंदी रहती है, 25 नंबर की जीके, 25 नंबर की मैथ, और 25 नंबर की क्या होती है, इंग्लिश। टोटल होता है 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, है ना, निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। मैथ रीजनिंग इसमें आती नहीं है, नॉर्मल पेपर आता है। आप इसमें कट ऑफ इस बार भी देख लेना, 62-63 गई थी ओबीसी वालों की, है ना। इतनी ही अब देखिए, हर बार इतनी आती है क्योंकि इसमें मैटर अच्छा बोलता है। दूसरी चीज,
स्टेनो कैसे करें? अगर तुम लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हो और सोच रखा है कि हमें स्टेनो बनना हाई कोर्ट, अब तो स्टेनो का लेवल उठ चुका है, बहुत ऊपर उठ चुका है, बहुत ज्यादा उठ चुका है, तो आपको स्टेनो शुरू से ही करनी होगी। समझ में आया? आपको स्टेनो शुरू से ही करनी होगी। टाइपिंग फॉन्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें इंस्क्रिप्ट मांगता है। क्या मांगता है दोस्तों? इसमें इंस्क्रिप्ट फॉन्ट मांगा जाता है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, अगर आप रिटर्न तैयार कर रहे हो 4-5 घंटे, तो 1 घंटे आपको टाइपिंग, सॉरी शॉर्ट हैंड, और आधे घंटे आपको टाइपिंग देनी ही पड़ेगी डेली, वरना आप फिर पिछड़ जाओगे पिछले। बहुत बच्चे रहे, बहुत ज्यादा बच्चे रहे। स्पीड आपकी इसमें 80 मांगते हैं। स्पीड इसमें आपकी कितनी मांगते हैं? 80 मांगते हैं, 80 वर्ड पीएम। लेकिन इसमें 80 वर्ड पीएम जो है नाम की होती है, सिर्फ क्या होती है? नाम की होती है। 80 से कोई मतलब नहीं होता। ये जो जाते हैं, ये जो 80 से 90-95 तक जाते हैं, है ना, ये 90-95 और 100 तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें आपको स्पीड का पता होना चाहिए। आपको 100 की अगर वो स्पीड बोलना है तो आपको 110-15 की आनी चाहिए। इसी के लिए एक ऑनलाइन बैच भी चल रहा है हमारा, इसी के लिए ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, जिसमें 130 तक मैटर कराने की गारंटी है हमारी, और बच्चे करीब रहे। उस बैच में से एसएससी में भी लगे 4-5 बच्चे। ठीक है, आप उसको इस कमेंट बॉक्स में अगर चाहिए, आप उसमें पेड करना चाहते हैं, पेड बैच है वो, रात को चलता है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत है, एक दिन डेमो लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। फिर आप फीस पे करनी, ऐसे नहीं कि आपको फीस पे करनी है फिर ये आपको करना है, फीस बाद में पे करनी है, एक दिन का डेमो लेकर आपको पूरा, आपको ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो स्टेनो की स्पीड आपको शुरू से बढ़ानी चाहिए, लगभग 110 के आसपास आपकी होनी चाहिए। बॉबे में उसमें बताता हूँ कि किस तरीके से स्पीड बनेगी, कैसे आउटलाइन, सब कुछ। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड मैटर दिए जाते, दिमाग से निकाल देना, रिकॉर्डेड मैटर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें लाइव कराया जाता है, एक एक बच्चे से पढ़ाया जाता है जूम मीटिंग के जरिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास है, रिकॉर्डेड का कोई हिसाब नहीं, जो लाइव होते हैं उसी को बाद में रिकॉर्डेड डाल देते हैं मेंटर उसी ग्रुप में। ठीक है, तो मैंने इतनी बात कर ली आपको। और दूसरी बात, अभी आपने स्कोर कार्ड देखना, को भी साथ के हो या आपका हो किसी का, आपके शॉर्ट हैंड में 20-20, 15-15, 10-10 नंबर रहे, टाइपिंग में 15-15, 10-10 नंबर रहे, बताओ। तो इसमें अगर आपकी स्पीड अच्छी होती, शॉर्ट हैंड नंबर भले ही कम होते, लेकिन स्पीड आपकी शॉर्ट हैंड में अच्छी होती, टाइपिंग में अच्छी होती, तो आपको सिलेक्शन हो जाता, 100% हो जाता। ठीक है, क्लर्क में भी ये रीजन रहा है और हाईकोर्ट स्टेनो वाले में रहा है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ तैयारी कैसे करें, तो आप रिटर्न की जो कर रहे हैं ना, एसएससी वाले हों, उनके लिए भी ठीक है। इसमें कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी होती, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी करो, बस इंग्लिश थोड़ी सी अलग से पढ़नी है, बाकी सब सिलेबस चेंज रहता है। अगर एसएससी वाला है तो उसको क्या करना है कि आपको हिंदी पढ़नी है थोड़ी अलग से। ठीक है, बाकी नॉर्मल, ऐसा नहीं कि इसको स्पेशली तैयार करना है, स्पेशली आपको शॉर्ट हैंड करनी है इसकी, मैं आज ही बता रहा हूँ, स्पेशली इसको शॉर्ट हैंड करनी है, ना कि रिटर्न को स्पेशली नहीं करना होता है, इसका नॉर्मल रहता है सब कुछ। ठीक है, दूसरी, पिछली भर्ती में जिसका नहीं हुआ, अगर जिसका नहीं हुआ पिछली भर्ती में, वो इस बार अच्छे हो जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द इसकी भी आने वाली है। कितनी आने वाली है वो भी मैं बता रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाए, आपको गलती का पता चल चुका है कि हमने गलती कहाँ की थी, जितने भी पिछली बार बाहर हुए इससे, तो आप देखना स्कोर कार्ड में अपना देख लिया होगा, इसलिए आप आज से ही सोचना करें। सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे मांग रहा हूँ, 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में आपको 3 से 4 घंटे का बेनिफिट मैं दूंगा लाइव क्लास में। ठीक है, आप 1 घंटे के लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें, डेली आउटलाइंस उसमें दी जाती है 2 मैटर की, है ना, 2 मैटर की डेली आउटलाइंस, और आपको 4 मैटर वैसे बोले 6 से 7 डिक्शन डेली कराई जाती है, और प्रत्येक बच्चे से रीड कराई जाती है। आप देखोगे वहाँ इतना बेहतरीन रिजल्ट है ना, 2 महीने में 100 100 पहुंच जाते हैं, 60 वाले, बहुत बेहतरीन। आपसे मैं फीस पे करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पहले डेमो लीजिए, डेमो लेना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसके नीचे जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, या अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, या आप लिख दीजिएगा कि सर हमें चाहिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, या हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आउटलाइन क्लासेस, सर्च करिएगा, उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना, उसमें ऐड है ना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इसमें अब कि ये तो आपको पता चलेगा कि पिछली भर्ती में जिसकी दिक्कत हुई है, जो जिस वजह से बाहर हुए, आपको सबको पता चल चुका है। दोस्तों, अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि पता नहीं क्यों आगे 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 भर्ती का बता देते है ना, पता तो कुछ होता नहीं। अच्छा, एक ईमानदारी से बताइए, मैं तुमसे ये आके कह दूं कि भाई भर्ती 1 साल तक नहीं आ रही है ना, ईमानदारी से जो सच बात है दिल से रख के वो बताना, दिल पे हाथ रख के, कि मैं आपसे कह दूं कि 1 साल तक भर्ती नहीं आ रही, क्या आप तैयारी करोगे? है ना, ये तो आपका कोई दुश्मन ही कह सकता है ना, तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके, अगर मैंने बोला कि आपसे कि दिसंबर में भर्ती आने वाली है इसकी, चलो दिसंबर में नहीं आई, अगर किसी भी बच्चे को एक पे दिल पे लगे कि यार दिसंबर में आ रही है, उसने थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर ली, ठीक है, और जनवरी में वैकेंसी आ गई या फरवरी में वैकेंसी आ गई, है ना, तो वो क्या होगा पता है?
उसमें ये सारी मेहनत वसूल हो जाएगी सिर्फ एक बच्चे की। आप लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग पुलिस की भी विज्ञापन है, पुलिस की सर आने रही, पुलिस की कब आएगी ये बताया था। अरे भाई आ जाएगी, वैकेंसी आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, वैकेंसी पूरी भी हो जाती है, हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो उसमें रीजन है, आपको अभी से अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर तैयारी इस कंपटीशन कर रहे हैं तो करिए। अगर आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन है तो छोड़िए कि जब आएगी वैकेंसी जब तैयारी करेंगे, आप पहले हम इसको करेंगे, छोड़िए उसको। अगर इससे अच्छा ऑप्शन या ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्यों टाइम देना है। अरे हम जैसे कि घर वाले कभी पैसे देते हुए ये बोलते हैं कि विज्ञापन जनवरी में नहीं आने का, भाई फरवरी में आएगा या 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आप तब से पैसे लेना, तब से तैयारी करना, कभी ये बोला? नहीं बोला, नहीं बोला ना। वो तो बस ये कहते हैं कि विज्ञापन आप सुनना, आपके पेरेंट्स ने भी आपसे बोला होगा कि वो यही बोलते हैं कि विज्ञापन जब आएगा आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ। बात सही है ना। आप खुद सोचो कि जब पेरेंट्स ये बोल रहे कि विज्ञापन जब आएगा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो सही, लेकिन आप तैयारी अभी से शुरू करो। कभी ऐसा देखा है कि नहीं विशा आपका 2022 में विज्ञापन नहीं आएगा, आप दिसंबर से शुरू करना, अभी घर आ जाओ काम करो, कभी ऐसा बोला? नहीं बोला है। जब वो नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोलें और हम क्यों तैयारी में ढील दें। तो भाई ऐसी भीड़ बहुत है, तो वो भीड़ नहीं चाहिए आपको। अगर इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा तो हम जा सकते हैं, देखने के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, आप कमेंट में कर सकते हैं, खुला कमेंट, आप जो मर्जी चाहे वो कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन जो समझ में आ रहा है, जिसका अगर एक के भी समझ में आ गई तो वो ये मेहनत शायद सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, सफल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, इस बार ये विज्ञापन है आपको देखने को मिलेगा, है ना, देखने को जो मिलेगा लगभग आपको मिल जाएगा। ये जो इलेक्शन भी है ना, लेकिन हाईकोर्ट का इलेक्शन से पहले मैं बता दूं, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका बोर्ड अपना अलग है। इलेक्शन हो मत हो, इसे कोई मतलब नहीं होता हाईकोर्ट को। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपना अलग ही बोर्ड चलता है। तो ये सुनने में ये आ रहा है कि दिसंबर के आसपास या जनवरी, इसके आसपास ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। इसमें 3 पोस्टें होने वाली हैं, स्टेनो की, क्लर्क की और ग्रुप डी की, ड्राइवर वगैरह सब इसमें आ जाते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा। दूसरी चीज, दिसंबर से जनवरी के बीच इसमें पूरी संभावना ये है कि विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब मैंने भाई ये नहीं कह दिया कि दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, नहीं आया तो देख लेना गोली मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, गोली नहीं मारी जाती है। आपको नहीं करना तो छोड़ दो, आप विज्ञापन का वेट कीजिए, जब विज्ञापन आ जाए तो आप उसकी तैयारी करना, क्योंकि इसका आपको पता है 3 महीने देता है, 3 महीने में सब ऊपर से नीचे सब सफा कर देता है। तुरंत विज्ञापन, तुरंत पेपर, एकदम स्किल, एकदम डेट, 3 से 4 महीने में खत्म कर देता है सारी प्रोसेस। ये आपको चांस ही नहीं देगा करने का। तो दिसंबर में, ये जनवरी में आपको सुनने को ये आ रहा है कि विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन कितना बढ़ा रहा है ये भी बताइए। तो जैसे कि मुझे अनुमान है, अभी खुला तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि इतना वैकेंसी आ रही है, लेकिन जितना मुझे अनुमान है, जितना मैंने पूछा है, हर कोर्ट में जो लड़के लगे हुए हैं, जो उनसे बात होती रहती है, तो वो यही बोलने को कह रहे हैं कि लगभग इस बार जो आया था उससे कम आएगा थोड़ा, है ना, उससे तो कम आने ही आना है ना। तो लगभग आप मान के चलो कि 3500 के आसपास विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, लगभग 3500 के आसपास इसमें विज्ञापन आने वाला है, समझ में आ रहा है। 3500 के आसपास इसमें विज्ञापन आने वाला है, जिसमें आपकी स्टेनो भी रहने वाली है और आपकी क्या रहने वाली है, क्लर्क भी रहने वाले हैं और ग्रुप डी भी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्टेनो की, लगभग कितनी रह सकती है, है ना, स्टेनो की लगभग आपको मान के चलो इस बार 800, कुछ वैकेंसी हिंदी वालों की थी, टोटल 1100 थी, है ना, लगभग 1100 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार मानने में ये आ रहा है कि 900 से 1000 के बीच आपकी इसमें आएंगी, है ना, 900 से 1000 के बीच स्टेनो आ सकती हैं। लेकिन 900 आएंगे तो इसमें इंग्लिश वाली अलग आती है, इसमें इंग्लिश और हिंदी अलग आती है। टाइपिंग आपकी दोनों को करनी होगी, चाहे वो हिंदी की हो या आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करें, टाइपिंग आपको हिंदी भी देनी पड़ेगी और इंग्लिश भी देनी पड़ेगी। 10-10 मिनट की आपकी इसमें टाइपिंग होती है। कितने मिनट की होती है आपको याद रखना, 10-10 मिनट की इसमें आपकी टाइपिंग होती है। 10 मिनट की हिंदी और 10 मिनट की क्या होती है, इंग्लिश की होती है। 25 की आपकी हिंदी की होती है और 30 की आपकी इंग्लिश की होती है ना, वर्ड पीएम। और इसमें आपको 25 नंबर इसके मिलते हैं और 25 नंबर इसके मिलते हैं। टोटल 50 नंबर की इसमें टाइपिंग होती है। ठीक है, 50 नंबर का स्किल होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 200 का टोटल क्राइटेरिया होता है इसका। ठीक है, क्लर्क की सुनने में ये आ रहा है कि वही 1200 के आसपास, ये लगभग, हाँ 1100 से 12, मैं बता रहा अपना अनुमान बता रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं कि मैंने ये फिक्स कर दिया है। आपको नहीं यकीन तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी मत कीजिए। जब विज्ञापन आ जाए बता दे, गवर्नमेंट बता दे कि आयोग की भाई ये विज्ञापन है, इतनी वैकेंसी आ रही है, तब बोरी बिस्तर हटाना, तब आ जाना तैयारी करने, जा सकते हैं घर आराम से मौज करिए आप, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है। ठीक है, बाकी जो आपकी 1000 के आसपास इसकी हो गई, 1100 इसकी 2000 लगभग,
वही लगभग 1500 के आसपास, 1500 से 2000 के बीच इसमें आ सकती है। ग्रुप डी में इसमें आपकी ड्राइवर भी होती है, पियोन की भी होती है, ITI से भी आती है, सभी इससे आती है, तो इसकी होती है। आप अगर सपोज करो दिसंबर और जनवरी में या विज्ञापन आ सकता है आपका, तो ऑनलाइन भी आपकी तभी होगी। और जब ऑनलाइन तब हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी ऑनलाइन है, एक सेकेंड, है ना, जब दिसंबर में आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। मैं इसमें और बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, अगर दिसंबर में इसका विज्ञापन आ सकता है, अगर दिसंबर में विज्ञापन आ गया या जनवरी में कभी भी आ जाए, है ना, दिसंबर या जनवरी, तो मान के चलो कि इसमें आपका जनवरी में अगर ऑनलाइन हो जाता है, तो मान के चलो इसका फरवरी से मार्च में एग्जाम हो जाएगा, फरवरी या मार्च, क्योंकि इतना टाइम नहीं देता, 1 महीना लगभग देता। अगर सपोज करो फरवरी मार्च में एग्जाम हो गया, तो आपका अप्रैल में इसका स्किल होना तय है, अप्रैल में स्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। स्किल हो जाएगा, लगभग आपके लिए 6 मंथ देते हैं, ये तो देते हैं 6 मंथ में आपका ये फाइनल कर देते हैं, भर्ती फाइनल करते हैं 6 मंथ में। हाईकोर्ट बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसका मैं क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं आपसे, कि एक बार और बता देता हूं, जो लोग नहीं पता उनको देख लेंगे, फॉन्ट वगैरह सब, है ना, फॉन्ट वगैरह सब देख लेंगे। इसमें क्या है, तो फॉन्ट वगैरह क्या है, अगर मैं फॉन्ट की बात करूं तो इसमें आता है इनस्क्रिप्ट, है ना, इनस्क्रिप्ट आता है। इसमें टाइपिंग जो आएगी आपकी, टाइपिंग हिंदी भी इंग्लिश आएगी, प्लस हिंदी भी आएगी, दोनों टाइपिंग आती है। 10 मिनट की इसकी होती है और 10 मिनट की इसकी होती है ना। और आपकी 25 वर्ड PM की ये होती, सॉरी 30 की ये होती है इंग्लिश वाली, 30 वर्ड PM की इंग्लिश होती है, और 25 वर्ड PM की इसमें होती है। और जो स्टेनो होती है आपकी, वो 80 वर्ड PM का बोलते हैं, लेकिन वो 100 तक जाते हैं। इसके 4-5 मिनट का डिक्टेशन रहता है, 400 वर्ड बोलते हैं, ठीक है। 25 नंबर की ये हो गई, 25 नंबर की ये होती है, और 25 नंबर की ये होती है, और 50 नंबर का स्किल होता है आपका। 25 25 50, और ये 50, कितना हो गया 100। और जो रिटर्न होता है आपका, है ना, रिटर्न होता है आपका, वो होता है 100 नंबर का। उसमें आपका 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 GK, टोटल 100 क्वेश्चन, और आपके 100 नंबर, है ना, 100 नंबर 100, तो कितने हो गए, 100 रिटर्न के और 100 इसकी, कितने हो गए, 200 का क्राइटेरिया रहता है इसमें, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है। इसमें आपका इंटर से भी आएंगी वैकेंसी, और ग्रेजुएशन से भी आती है ना, ग्रेजुएशन। तो इंटर से इसमें एक तो आपको क्या चाहिए, इसमें एक तो SSC चाहिए दोनों में, और इसमें आपका जो शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट भी अपने हमारे सेंटर से बनता है, हम कराते हैं, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, वहां से मिल जाएगा, क्योंकि वो उससे मिलता है जिससे मान्यता प्राप्त हो इस सरकार से, वो वही बना के दे सकता है। तो आपको ये इसमें 3 चीजें चाहिए होती है, ठीक है, SSC सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इतनी हाई कोर्ट की बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। और डेली हमारा यूपी पुलिस का 7:30 बजे यूपी पुलिस GS का टेस्ट चलता है, 8:30 बजे पैट का टेस्ट चलता है, 6 बजे यूपी पुलिस का हिंदी का टेस्ट चलता है शाम को। तो डेली उसमें लाइव होता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका शॉर्ट हैंड का पेड बैच लेना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर करिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आउटलाइन क्लासेस सर्च करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।